आज हम आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। तो न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो मेनली 3 पार्ट्स से मिलके बनता है, जिसमें क्या चीज़ आती है। सबसे पहली आती है ये जो हमें कैसा दिख रहा है, एक सेल जैसा, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। और इसके बाद आपको ये हेयर लाइक आउटग्रोथ इससे निकली हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइट। और तीसरी चीज़ होती है ये जो टेल जैसी दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। तो 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट हो गई सेल बॉडी जो ये है, दूसरी हो गई डेंड्राइट जो ये है, और तीसरा हो गया एक्सॉन जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब सेल बॉडी को देखते हैं तो सेल बॉडी के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म होता है, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारे स्ट्रक्चर, सारे ऑर्गेनेल्स वैसे ही हैं जो एक टिपिकल सेल के अंदर होते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या होता है कि इसके अंदर स्पेशल टाइप के ग्रैन्युलर बॉडीज़ पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल। क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रैन्यूल। तो ये छोटे छोटे जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको इसमें दिख रहे हैं, ये निसल्स ग्रैन्यूल हैं। अब इन निसल्स ग्रैन्यूल्स का वर्क क्या है? इन निसल्स ग्रैन्यूल का वर्क होता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, अमीनो एसिड्स प्रोड्यूस करना, उनको सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या दूसरे न्यूरॉन में भी ट्रांसफ़र करने का काम करना, जो इसके साइड बाय में है। तो इनका काम लगभग वैसा ही होता है जैसे कि किसी एक सिंपल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस का होता है। अब क्या होता है कि यहाँ से इससे निकले हुए हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे हेयर लाइक आउटग्रोथ्स दिखाई दे रही हैं जो ब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। और इनका काम होता है कि ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करती हैं, कहाँ पर, सेल बॉडी की तरफ। तो इन डेंड्राइट का वर्क हो गया कि इम्पल्सेस को कैच करेंगे और फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे सेल बॉडी की तरफ। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि फिर एक्सोन क्या है, तो एक्सोन इन्हीं में से समझ लो एक डेंड्राइट बड़ा हो गया है, और फिर उसका लास्ट वाला पार्ट कैसा बन गया, उसका लास्ट वाला पार्ट सिंपल ना होके जैसे ये है तो कैसा हो गया, ब्रांच्ड हो गया। अब ये जो पार्ट ब्रांच्ड हो गया, इसके कोने पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, सॉरी, यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरह का एक स्ट्रक्चर बल्ब का होता है, जिसको हम सिनेप्टिक नॉब या एक्सॉन बल्ब बोलते हैं। और इसके अंदर क्या भरा होता है, छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, इनके अंदर वेसिकल्स होती हैं, और इन वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल भरा होता है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सॉन क्या करेगा, ये एक्सॉन नर्व इम्पल्सिस को कहाँ से, यहाँ पे देखो, अगर डेंड्राइट नर्व इम्पल्सिस को कहाँ पर लेकर जा रहा था, सेल बॉडी की तरफ लेकर जा रहा था, तो एक्सॉन ने क्या काम किया, वो इम्पल्सिस को एक्सॉन बॉडी से, सॉरी, सेल बॉडी से दूर ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है। और कहाँ पर ले जा रहा है, फिर यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये बनी हुई है, और उसके बाद गैप है, और फिर यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्या करता है कि भाई इससे तो दूर लेके जाता है इम्पल्सिस को, और फिर यहाँ पर पहुँचा देता है, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो केमिकल्स हैं उनका केमिकल रिलीज होके कहाँ आ जाता है, इन गैप्स के अंदर आ जाता है जो वेसिकल्स में भरा हुआ होता है। अब किसी भी न्यूरॉन के अंदर कितने डेंड्राइट हैं या कितने एक्सॉन हैं, जैसे यहाँ पर डेंड्राइट और एक्सॉन की जो नंबर हैं उसके अकॉर्डिंग हम न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है मल्टीपोलर। मल्टीपोलर, अब नाम से ही पता चल रहा है, मल्टीपोल्स मीन्स इसके अंदर क्या होगा कि एक तो एक्सॉन होगा, एक्सॉन तो इसके अंदर एक ही होगा, लेकिन जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि डेंड्राइट कितने हैं, कई हैं। क्या है यहाँ पर, एक्सॉन एक और डेंड्राइट कई, ऊपर दिख रहे हैं ना। तो क्या हो गया, ये इस तरह का जो न्यूरॉन है वो मल्टीपोलर होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये ब्रेन वाले रीजन में, यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। अब दूसरे टाइप का जो न्यूरॉन होगा वो होगा बाईपोलर। अब नाम से आपको सब समझ आ जाएगा, बाईपोलर, 2 पोल्स होंगे, यानी कि क्या होगा कि इसके अंदर बाईपोलर में होगा एक एक्सॉन
और सिर्फ एक ही ऊपर क्या निकला होगा, जैसे ऐसे होगी सेल बॉडी, तो एक ही डेंड्राइट निकला हुआ है और एक ही एक्सोन है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया फिर, बाईपोलर। ठीक है। अच्छा, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं बाईपोलर, ये आईज की रेटिना में पाए जाते हैं। अब तीसरे टाइप के होते हैं जिसपे जो होते हैं यूनिपोलर। अब जैसे ये सेल बॉडी है तो इससे सिर्फ क्या निकला है, एक्सॉन निकला है। तो इस तरह के जो न्यूरॉन है वो यूनिपोलर होते हैं और ये सिर्फ किसी एम्ब्रियो के अंदर पाए जाते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सोन और डेंड्राइट के नंबर के अकॉर्डिंग हमने न्यूरॉन को टाइप्स में डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में जब हमने पढ़ा था तो क्या क्या पढ़ा, डेंड्राइट सेल बॉडी, और ये पीछे ये निकल रहा है टेल जैसा स्ट्रक्चर। तो ये टेल जैसा स्ट्रक्चर क्या है, एक्सोन है। तो इस एक्सोन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिखा रखी हैं, ये ब्लैक कलर की शेवान सेल्स दिखा रखी हैं। अब इन शेवान सेल्स पर जिसमें ये ऐसे ऐसे क्या बन गए, आउटलाइन सी बन गई शेवान सेल, जैसे ये शेवान सेल है और इसकी क्या बन गई, बाहर की बाउंड्री बन गई। तो इस तरह का मतलब इसने क्या कर दिया, शेवान सेल्स ने कुछ केमिकल सिक्रीट कर दिया जिसको हम बोलते हैं माइलिन। अब ये जो इस तरह का न्यूरॉन होगा जिसके अंदर क्या होगा कि ये एक्सोन है, ये एक्सोन है और ये शेवान सेल्स है, तो उसकी बाउंड्री बन गई, ये शेवान सेल्स उसकी बाउंड्री बन गई। तो इनके बीच में जब माइलिनेटेड शीट के बीच में यहाँ पर ये जो गैप दिख रहा है इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है। तो अब इस तरह का न्यूरॉन जैसा इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये है माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और ये किस चीज़ के बनी होती है माइलिन, ये फैट की, प्रोटीन की, इन सब की मिलके बनी होती है। और ज़्यादातर ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, स्पाइनल कोड में पाए जाते हैं। तो ये क्या इनका मतलब ये क्या फैसिलिटेट करते हैं, माइलिनेटेड शीट का फ़ायदा क्या